तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे देखे होंगे, यकीनन हैरान कर देने वाले होंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव की रैली कर रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। जब पारा जो है 45-48 डिग्री पहुंच रहा था, 50 डिग्री पहुंच रहा था, जब जनता जो है उस पारे को ठंड करने की, मतलब जो बीजेपी की जो गर्मी थी, उस गर्मी को ठंड करने के लिए जनता अपना जनादेश देने के लिए तैयार थी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। उसके बाद दूसरे नंबर पर 33 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी बनी। लेकिन एक आरोप लगाया जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। असदुद्दीन जो है वो भाजपा को जिताने के लिए मदद करते हैं। जहां जहां भाजपा को जिताना होता है वहां असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। ये आप खूबसूरत सी महिला देख रहे होंगे। ये 3 बार की मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश की और बड़ी दबंग जिसे कहा जाता है, मतलब एक्शन लेने पर देरी नहीं करती थी मायावती जी। आज मायावती ये कह रही है, कल मुस्लिमों को गरियाने का भी काम किया था इन्होंने। कहा था मुस्लिमों ने जो है हमको समझा नहीं है, अब सोच समझ करके हम टिकट देंगे। अब मुस्लिमों के लिए हमें विश्लेषण करना पड़ेगा बहन जी। लेकिन आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि अब मुसलमान आपको समझ गया है कि आपने किसकी मदद की है। ये आंकड़े आप देख रहे होंगे, आप ऊपर लिखा है माया इन गैप बिटवीन विनर एंड लूजर। मायावती ने ही जिसे चाहा सांसद बनाया और जिसे चाहा सांसद नहीं बनाया। ये 16 लोकसभा सीटें हैं। अकबरपुर अकबरपुर में समाजवादी पार्टी लड़ी थी और वहां रनर अप रही, मतलब लड़ाई में रही। और जहां बहन जी ने 73,140 वोट काटी। अगर बहन जी 73,140 वोट ना काटती तो शायद समाजवादी पार्टी जो है वो वहां पर भी चुनाव जीत जाती। वहीं पर अलीगढ़ पे समाजवादी पार्टी को 15,647 वोट मिले और बहन जी को 1,23,929 वोट मिले। तब भी बहन जी यहाँ पर भी अलीगढ़ नहीं जीत पाई। फिर अमरोहा की बात कर ले हैं, जहाँ पे कुंवर दानिश चुनाव लड़ रहे थे। कुंवर दानिश को हराने का काम इन्हीं के सिटिंग एमपी थे कुंवर दानिश अली, जिनको संसद के अंदर गरियाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने और कहा था कटुए भाग जाओ कटुए। और इन्होंने ही जब उसका विरोध किया, जब कुंवर दानिश अली ने बहुजन समाजवादी पार्टी का से हट करके भाजपा का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि पार्टी की गतिविधियों में आप शामिल नहीं है, मतलब पार्टी की जो विचारधारा है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने निष्कासित कर दिया था कुंवर दानिश अली को और कुंवर दानिश अली चुनाव हार गए। अच्छा, ये बंसगांव में भी आप देख रहे हैं कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम सीटों पर लड़ी थी और 7 सीटें जीत के आई है। कांग्रेस सिर्फ 3,150 वोट पाई है और 64,750 वोट आई। ना तो खुद जीती बहन जी, ना तो इनको जीतने दिया। वहीं भदोई में ही टीएमसी चुनाव लड़ रही थी। कमाल की बात यह है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जब राहुल भैया को कल सजेशन दे रही थी कि राहुल भैया हम कह रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीटें लड़ लीजिए, तो आप हमारी बात माने नहीं। और वहीं जो इंडिया गठबंधन की मुख्य रूप से बड़ा चेहरा था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो भदोई से चुनाव लड़ी। टिकट टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। 1,55,000 वोट जो है वो मायावती ने पाया और 44,072 वोट जो है वो टीएमसी पाई। टीएमसी चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। वहीं बिजनौर आप देख लीजिए, बिजनौर, देवरिया, फरुखाबाद में भी बहुत कांटे की टक्कर रही। और फतेहपुर सीकरी देख रहे होंगे, कांग्रेस को 43,405 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 1,20,539 वोट मिले। हरदोई में आप देख रहे होंगे 27,856 वोट मिले और जहां बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है 1,22,000 वोट मिले। इन सब आंकड़ों से आप ये पता लगा रहे हैं कि अब ये मुझे सवाल है इस वीडियो के माध्यम से, आप जो सीटें सामने देख रहे हैं, मेरठ में भी 10,585 वोट समाजवादी पार्टी पाई। वहीं 1,22,629 वोट काटने में सफल रही मायावती। मिर्जापुर में आप 37,810 वोट पाई समाजवादी पार्टी। वहीं 1,44,446 वोट बहन जी वोट काटने में कामयाब रही। मिश्रिक सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे, 33,406 वोट थे और 1,11,945 वोट जो है बहन जी ने काटे और बहन जी काटने में कामयाब हुई। बहन जी ने भाजपा की यहाँ पे मदद की और भाजपा जीत गई। फूलपुर में बहन जी ने मदद की और फूलपुर में भी बहुजन बीएसपी की मदद से भाजपा जीत गई। फूलपुर में समाजवादी पार्टी को 4
4,03,302 वोट, 4,00,000 माफ कीजिएगा 4,332 वोट मिले। और वहीं बीएसपी को, मायावती को 82,586 वोट मिले। शाहजहांपुर का भी डेटा आपके सामने है, यहाँ 55,339 वोट समाजवादी पार्टी को मिले। वहीं 91,710 वोट जो है वो बहन जी काटती हैं और ये पूरी सीट जो है वो सुपुर्द कर देती हैं भाजपा के नाम। उन्नाव में मंजू टंडन चुनाव लड़ रही थी। मंजू टंडन ने 35,808 वोट पाए। वहीं 72,527 वोट उन्नाव में बहन जी ने काट करके भाजपा की मदद की। और शायद आने वाले वक्त में भाजपा को, अगर एनडीए की सरकार बनी, अगर एनडीए जो है वो सरकार बनाता है, तो शायद बहन जी को, जो आपने 16 सीट हराने का काम किया है, बहन जी को शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। वहीं अब सवाल एक बड़ा दिलचस्प बना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग जो कहती थी कि भाजपा की बी टीम, ये आप देख रहे हैं जो बेबाकी से बोलने वाले, हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले और भाजपा को हटाने के लिए हर जो कामयाब कोशिश है उन कोशिश को करने के लिए तैयार। असदुद्दीन ओवैसी एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े और बहन जी पूरी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ करके भी कोई भाजपा की बी टीम नहीं कहता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 सीट, 4 सीट अगर चुनाव लड़ ले तो सारा विपक्ष जो है इनको गरियाने में लग जाता है। आप समझ रहे हैं खेल क्या हो रहा है, आज मदद किसकी की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि भाजपा की बी टीम कौन है। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में साथ होती तो शायद उत्तर प्रदेश में जो नतीजे दिए हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलाकर के, जो नतीजे दिए हैं 40 से 42 सीटों का, शायद अगर ये 16 सीटें जीत जाती तो शायद हिंदुस्तान के अंदर जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के कोई चांस ही नहीं होते, कोई चांस नहीं होते। लेकिन हालांकि अभी भी एक दिलचस्प बना हुआ है कि कब नीतीश बाबू, कब चंद्रबाबू नायडू किसकी सरकार बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये इस पूरे ग्राफ से सारी चीज समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।